हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिक्षक शिक्षा में। आज देख रहे हैं आप पार्ट ए, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षा। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। हम आज इसमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो हमने आपके लिए ही बनाया है। ये समझ लीजिए कि अगर आप नेट, पीएचडी या एमएड, बीएड, डीएलएड कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि प्री सर्विस एजुकेशन क्या होती है और इन सर्विस एजुकेशन क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं शिक्षक शिक्षा। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं। टीचर एजुकेशन अर्थात शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रशिक्षु अध्यापक के रूप में देखा जाता है एवं शिक्षक अभ्यास के लिए संयुक्त विद्यालय को प्रदर्शन एवं अभ्यासात्मक विद्यालय कहा जाता है। अतः हम देख सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा हमारा जो है किस तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है। क्या है, शिक्षक शिक्षा को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी कि टीचर्स एजुकेशन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है प्री सर्विस और दूसरा है इन सर्विस, यानी कि सेवा पूर्वकालीन शिक्षा और दूसरा है सेवाकालीन शिक्षा। तो इन दोनों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टीचर्स एजुकेशन में वर्तमान में अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण उसमें वैकल्पिक और अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट एवं व्यावसायिक और तकनीकी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को शामिल किया गया, लेकिन हम यह मुख्यतः पूर्व सेवा और सेवाकालीन शिक्षा के विषय में ही विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि अक्सर करके हमने देखा है कि एग्जाम में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो पूर्वकालीन शिक्षा या सेवाकालीन शिक्षा के बारे में प्रश्न बनता है। तो इन दोनों के बारे में ही हम इसमें विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको डीपली जाए, इसमें अभी सारी वोकेशनल एजुकेशन वगैरह है उनके बारे में पढ़ें, टेक्निकल एजुकेशन उसके बारे में पढ़ें, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगी और इस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम केवल एक ही टॉपिक को कंटेस्ट करेंगे। चलिए आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा का अर्थ। तो पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा का अर्थ क्या है जानते हैं। अध्यापक की पूर्व सेवा शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों के शिक्षक के रूप में सेवा में जाने से पूर्व प्रशिक्षण के रूप में दी गई शिक्षा से है, यानी कि ट्रेनिंग देने से पहले सेवा में जाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग को यहाँ पे पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है ना। हम इसी विषय में और आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जब व्यक्ति को सेवा प्राप्ति के पहले किसी प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश देकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उसे भविष्य में शिक्षक बनाने के लिए तैयार किया जाता है तो उसे सेवा पूर्वकालीन शिक्षक शिक्षा कहा जाता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, शिक्षक एक ऐसा शिक्षार्थी होता है जो जीवन पर्यंत सीखता है एवं शिक्षार्थियों की संगति में नवीन वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति लाइफ टाइम सीख सकता है, यानी कि जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। यही इसमें उद्देश्य दिया गया है, जैसा हमने इसमें डायग्राम से सिखाया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जिन अध्यापकीय गुणों की समृद्ध करना चाहा वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान में जिन मूल्यों एवं साक्ष्यों की बात की गई
है उनके विषय में भावी शिक्षकों में सेवा पूर्वकालीन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्रदान करने का कार्य करना। इसी प्रकार नंबर 2 आप देखेंगे, भावी अध्यापकों को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाना। ठीक है ना, आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाना। नंबर 3 है आपका सामाजिक रूप से दृढ़ता, कॉमा अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन, कॉमा मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भावी शिक्षकों को जागरूक करना। नंबर 4 देखेंगे आप, अनिवार्य अध्यापकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए दक्ष तथा शिक्षण उद्यमी शिक्षकों का विकास करना एवं अध्यापक दक्षता कौशल का विकास करना। इसी प्रकार नंबर 5 देखेंगे, भावी शिक्षकों में अधिगमकर्ताओं की प्रगति का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन करने की तकनीकी योग्यता का विकास करना एवं उनको विशेष वर्ग बालकों जैसे मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली एवं विकलांग बालक की आवश्यकता पूर्ति का प्रबंधन करने योग्य बनाना है। इसी प्रकार नंबर 6 देखेंगे आप, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन हेतु कौशल का विकास करने योग्य बनाना। इसके अलावा शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्रदान करना है। यहाँ हमने एक आरबीएस कॉलेज का एक सेमिनार का दृश्य दिखाया है जिसमें बच्चों को गाइडेंस दिया जा रहा है। चलिए अब नंबर 7 पर बढ़ेंगे, शिक्षकों में समाज के विकास संबंधी कार्यविधियों प्रसार तथा समाज कल्याण का भाव विकसित करना है। यानी कि शिक्षकों में समाज कल्याण का भाव भी होना चाहिए, क्योंकि समाज का जो निर्माण करता है वो हमारा एक शिक्षक होता है। शिक्षक ही एक आदर्श समाज का निर्माण करता है, तो उनके अंदर समाज कल्याण की भावना विकसित करना भी एक मुख्य उद्देश्य बताया एनसीटी ने। नंबर 8 देखेंगे आप, अनौपचारिक शिक्षा, जो कि हमारी ऐसी शिक्षा होती है जो विद्यालयों में नहीं दी जाती। अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा तथा कार्मिक शिक्षा के समान क्षतिपूरक शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योग्यता का विकास करना भी एक मुख्य कारक है शिक्षक का। ठीक है ना, तो ये भी एनसीटी ने अपने उन पॉइंटों में रखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, यानी कि पूर्व सेवारत शिक्षक शिक्षा की संरचना। तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण लाने की राह में अनेक घटक प्रभावशील रहे, किंतु शिक्षक समुदाय के प्रति सकारात्मक एवं सम्मानपूर्ण भावना से शिक्षण व्यवसाय एक विद्वतापूर्ण व्यवसाय माना जाने लगा। अमेरिकी भाषा के शब्दकोश वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार, यानी कि ये वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी अमेरिका ने जो इजाद की है, इसमें उन चीज़ों को रखा जाता है जो वर्ल्ड लेवल पर न्यू होती हैं, यानी कि नए स्तर से आती हैं। उन्होंने कहा व्यवसाय एक ऐसा धंधा या कार्य क्षेत्र कहलाता है जिसमें शिक्षण कौशलों को बृहद रूप देते हुए गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति व्यवसाय की दक्षता में निपुण हो जाता है। यानी कि उन्होंने हर व्यवसाय को एक ऐसा धंधा बताया जो कि उसमें करने वाला व्यक्ति, उस व्यवसाय को करने वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय में पूर्ण रूप से कौशल प्रशिक्षित हो, यानी कि उसको उस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार टीचिंग में भी आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होने के साथ साथ आपको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना भी आना चाहिए, आपको स्किल्स भी यूज करना आना चाहिए, आपको क्लास मेंटेन करना आना चाहिए, आपको बच्चों की साइकोलॉजी समझना आना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूर्व सेवारत शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन, यानी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अब हम इसमें देखेंगे। चलिए, तो इसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो जरा इनको शॉर्ट में ब्रीफली समझ लेते हैं। नंबर 1 है आधुनिक समय में उभरती हुई चुनौतियों जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, साक्षरता आदि के विषय में अध्यापकों को परिचित कराना।
यानी कि इन सब चीज़ों से टीचर्स को जो रूबरू कराना है हमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रखा उन्होंने। सबसे पहले क्या रखा, एनसीटी ने सबसे पहले क्या रखा कि उसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या एवं साक्षरता, इन सब चीज़ों के बारे में रखा। अब उसके बाद हम नंबर 2 देखते हैं, संगठनात्मक एवं प्रबंधात्मक कौशलों को विकसित करना। यानी कि हमने जो मैनेजमेंट बनाया, उस मैनेजमेंट में किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को यूज करना है, यानी संगठन और प्रबंधन को दोनों को स्किल्स के तौर पे हमें कैसे यूज करना है, ये हमने सेकंड पॉइंट रखा इसका। यानी कि उद्देश्य क्या था कि संगठन को और प्रबंधन को दोनों को कैसे हमें समायोजित करना है। नंबर 3 था इसमें, निर्धारित एवं पहचाने गए अध्यापक व्यवसाय से संबंधित कार्यों को करने के लिए दक्ष छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को तैयार करना। ये आपका नंबर 3 पॉइंट था। यानी कि हम जो टीचर्स पीपल टीचर तैयार करते हैं, उन पीपल टीचर्स में वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ वो टीचिंग में भी माहिर होने चाहिए, यानी दक्ष होना चाहिए, पूर्ण रूप से इस चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए। इसी प्रकार अब हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 है संवैधानिक राष्ट्रीय मूल्यों एवं लक्ष्यों के विषयों में स्पष्ट करते हुए भावी शिक्षकों को सेवा पूर्वकालीन कार्यक्रम के द्वारा उनको कुशल नागरिक बनाना। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन जागृत कर मानव अधिकारों एवं बाल अधिकारों के प्रति सजग बनाना तथा सामाजिक यथार्थ से परिचित कराना। यह आपका नंबर 5 रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अध्यापक शिक्षा के इस कार्यक्रम की संरचना को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पूर्व बाल्यकालीन स्तर के अंतर्गत समाकलित बाल विकास योजना जैसे आंगनबाड़ी, दिवसीय देखभाल केंद्र, बालवाड़ी, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय, स्वैच्छिक संगठन अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं तथा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित योजनाएं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसमें वे सारी योजनाएं सम्मिलित की गई जो कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार व कुछ लोगों द्वारा एनजीओ बनाकर चलाई जाने वाली शैक्षिक योजनाएं हैं, उनके बारे में हमने देखा। आइए अब समझते हैं शिक्षक शिक्षा का संरचनात्मक ढांचा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, तीसरा है माध्यमिक स्तर और चौथा है उच्च माध्यमिक स्तर। यानी प्री प्राइमरी का जो स्तर होता है वो 3 से 6 वर्ष के लिए होता है। प्राइमरी लेवल जो होता है वो 6 से 9 वर्ष होता है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट होते हैं। बाकी सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल ये बड़े बच्चों के लिए होता है। इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1988 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम शीर्षक में शिक्षक शिक्षा की जो रूपरेखा विकसित की गई, उसमें 2 बातों का ध्यान रखा गया। पहला नंबर था विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षु नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरे नंबर पर था राज्य एवं स्थानीय समुदायों की अपेक्षाओं को अनुरक्षित करने के लिए शिक्षक मानदंड या प्रतिमान को विकसित करना। ये 2 पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंटों पर हमने एनसीटी ने ध्यान दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि समेकित ज्ञान कौशलों के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन किया जाए। यह आपका एनसीटी का तर्क था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पूर्व प्राथमिक स्तर पर ढांचा एवं पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षा का जो ढांचा है यानी कि पाठ्यक्रम का ढांचा वो क्या है। स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑन प्री प्राइमरी। इस स्तर पर प्रशिक्षुओं को
प्रशिक्षित करते समय बाल विकास के सभी पक्षों को महत्व देने की योग्यता का विकास किया गया। इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं भाषागत विकास को इस स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षु स्वयं प्रशिक्षित होकर दूसरों को भी सिखा सके। बाल मनोवृत्ति को समझने के लिए प्रशिक्षु को बाल विकास के ज्ञान, देखभाल हेतु अनुभवों तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। अर्थात आत्मबोध, सृजनशीलता को विकसित करके इस प्रकार के क्रियाकलापों का संगठन करना चाहिए कि इनसे छात्र या बालकों में आत्मबोध तथा सृजनशीलता उत्पन्न हो। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को बाल गीत, संगीत, साहित्य के भंडार का विकास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि इन बच्चों में जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं प्रशिक्षु, उनको उनमें साहित्य के प्रति लगाव, क्योंकि वो बच्चों को बाल गीत सुनाने के लिए तत्पर हों तथा बच्चों के लिए कुछ करिकुलम एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित हों, और वो बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि उन बच्चों को कुछ क्रिएटिव बना सकें। क्योंकि जब तक बच्चा हमारा क्रिएटिव नहीं होगा तब तक उस बच्चे की जो ज्ञान है वो विस्तृत नहीं होगा। उस बच्चे का ज्ञान को विस्तृत करने के लिए उसे कुछ क्रिएटिव बनाना जरूरी है। जैसा कि आप इस निम्न चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ टीचर्स इसमें उन बच्चों को कुछ अंताक्षरी कराकर, कुछ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस बताकर, कुछ उनको वर्ड के मीनिंग को, कुछ नाम को कुछ इशारों में समझाकर एक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक करिकुलम है और इसमें क्या है, बच्चों को एक्टिव करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि इस प्रशिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रशिक्षुओं का मस्तिष्क इतना सजग होना चाहिए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का प्रयोग तथा सामग्री का चयन कुशलतापूर्वक करते हुए वैज्ञानिक वृत्ति का विकास एवं तकनीकी साक्षरता का विकास कर सकें। यानी कि उनको अपनी विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उनको ये सारी चीज़ें देखनी है कि उन्हें कम संसाधनों के साथ अत्यधिक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार प्रदान करा सकते हैं वो। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से तात्पर्य 6 से 9 वर्ष की आयु, कक्षा 1 से 5 वर्ष तक, कक्षा 1 से 5 वर्ष तक की शिक्षा से पूर्व की शिक्षा से है। यानी कि यहाँ पहले जो है 6 से 9 वर्ष आयु तक जो 5 तक की शिक्षा दी जाती थी वही हमारे यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्तर होता था। पर वर्तमान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर किंडरगार्टन फ्रॉबेल द्वारा स्थापित, अच्छा इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये ध्यान रखिए कि किंडरगार्टन को किसने स्थापित किया, फ्रॉबेल ने। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अक्सर करके टेट में, सुपर टेट में, आपने नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी समय के दूसरा है नर्सरी, मॉन्टेसरी तथा प्ले ग्रुप चल रहे हैं। कोठारी आयोग जिससे कि 1964-66 में आया था, ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की थी वह 3 से 6 वर्ष के शिशुओं के लिए थी, जो आज 3 से 6 वर्ष वर्ग आयु के बच्चों की जो शिक्षा है उसके द्वारा उनकी समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है तथा आदतों के निर्माण की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है। यही पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व बाल्यकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत समाकलित बाल विकास योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम रखे जाते हैं। अच्छा, अब इस निम्नलिखित कार्यक्रम में कौन से कार्यक्रम होते हैं, चला इनको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 है आपका आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो दलिया वलिया खाकर और खेल कूद कर सीखते हैं। ठीक है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या हुआ है कि छोटी सी जो है घर से में उन्हें बना लेते हैं और उनको बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ये आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे स्कूल जाना सीखें।
केवल उनको स्कूल में जाने की आदत डालने के लिए ये आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 पे आप देखेंगे, दूसरा है आपका दिवसीय देखभाल केंद्र। दिवसीय देखभाल केंद्र का मतलब क्या है? डे बोर्डिंग सेंटर। ये स्कूल जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं, क्योंकि अक्सर करके आजकल पेरेंट्स जो है सभी जॉब वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देते हैं। सुबह छोड़ देंगे और जब आपके दोपहर में या कोई उनको जो ले आएगा और अपने घर पे रखेगा, क्योंकि अक्सर करके बच्चे वहाँ पे वह खेलते कूदते हैं और अपने सीखते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको कलर्स नेम वगैरह ये सब चीज़ें उन्हें सिखा दी जाती हैं खेल खेल में। ये आजकल बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसी प्रकार नंबर 3 है आपका बालवाड़ी। बालवाड़ी भी एक तरह से क्रिएटिव है, बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए इस इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशन भी हैं ये, जो कि इन बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं। ये बालवाड़ी केंद्र, आजकल बालवाड़ी केंद्रों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार हमारे नंबर 4 पर है राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय। राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पूर्व प्राथमिक स्कूल, यानी सरकार जो इनको चला रही है वो किस तरीके के हैं। अच्छा, ये जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अक्सर करके देखा होगा आपने कि जो सरकार द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उन स्कूलों में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही जो प्राइवेट स्कूल वाले क्वालिटी दे पाते हैं, क्योंकि इनकी देखभाल समुचित ढंग से नहीं हो पाती। इसी प्रकार नंबर 5 पर है आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी जो स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है कि एक बहुत ही लो स्तर का शिक्षा कार्यक्रम चलता रहता है, उसमें जो अपडेशन नहीं होता, और जिस शिक्षा में अपडेशन नहीं होता वह शिक्षा अक्सर करके वो एक लेवल तक सही नहीं हो पाती, क्योंकि हर चीज़ में आज के समय में अपडेशन की ज़रूरत होती है। अपडेशन मतलब अद्यतन, यानी कि उसमें परिवर्तन होना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे एक सर हैं ललित सर, उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें अपडेशन नहीं है तो जो कार्य आज सही है वह कल गलत होगा, कल के समाज के लिए वह गलत होगा। तो इसलिए हर चीज़ में अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब नंबर 6 आता है स्वैच्छिक संगठन एवं व्यक्तिगत अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं। यानी कि कुछ एनजीओ द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको खेल खेल में सिखाने के लिए ऐसी ऐसी योजना चला रही है। अच्छा, ये सारे स्कूल जो आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके बच्चों के बिहेवियर फ्रेंडली हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स इनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोजेक्टर वगैरह से बच्चों को सिखाया जाता है और इनके जो टीचर्स होते हैं वो स्वीट तरीके से इनको सिखाते हैं, इसलिए बच्चे इनमें ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये था एक स्तर। अब हम देखेंगे इस स्तर की अध्यापकीय शिक्षा अत्यधिक उपादेय है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं उनको हम इसमें देखेंगे, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसका पहला पॉइंट है आपका विकास के समस्त अंतर संबंधित आयामों, जैसे भावात्मक तथा प्रज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिक, सौंदर्य परक की पूर्ति समान रूपेण होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह विकास के समस्त अंतर संबंधित आयामों, भावनात्मक एवं प्रज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिक, सौंदर्य परक की पूर्ति समान रूपेण होनी चाहिए। यानी कि इसमें ये चारों पॉइंट जो है, सामाजिक हो या ज्ञानात्मक हो या आपका भावात्मक हो या विकासात्मक हो, ये सभी जो समान रूप से होने चाहिए, इन सभी में समान रूपता देखने को मिलनी चाहिए। ये इसका सबसे पहला मेन पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखेंगे नंबर 2 इसके मुख्य लक्षण, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत शिशु पालन पोषण बगीचे के पौधे सदृश किया जाना चाहिए, साथ ही ज्ञान की वाहिनी ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत क्या कहा गया है कि शिशु का जो पालन पोषण है बगीचे के पौधे की तरह करा जाना चाहिए। बगीचे का जो पौधा होता है उस पौधे में हम डेली पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इस तरीके से उसकी देखभाल करते हैं। ऐसे ही जो पूर्व प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है वो नाजुक होता है, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है
कि बच्चा एक कोरी स्लेट होता है जिस पर जो आप चाहेंगे वो लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बगीचे का एक पौधा के कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो बच्चा है वो नवजात है, उसको आप कुछ भी सिखाएंगे वह वही सीखेगा, अर्थात उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से चलिए अब हम आते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 जो कहता है उसमें वो कहता है उन अभावों तथा विकृतियों को दूर करना है जो सामाजिक वांछनाओं तथा प्रतिकूलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि इनमें से बहुत सारी जो विकृतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप नंबर 4 देखेंगे, इस शिक्षा में विकास संबंधी वे योजनाएं हैं जो पर्याप्त क्षमताएं उत्पन्न करने के साथ समाधानों को सुझाती हैं। इसके अलावा भविष्य की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यानी कि ये सारी शिक्षाएं हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो हमारी थी पूर्व शिक्षा पर आधारित, यानी कि पूर्व शिक्षा या सेवाकालीन जो पूर्व शिक्षा होती है उस पर आधारित थी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसका वॉल्यूम लाएंगे पार्ट बी, वो हमारा जो होगा, जो इसका पार्ट बी होगा, ठीक है ना, जल्द ही हम, अगर आप लोग इसके डिमांड करते हैं तो मैं इसका पार्ट वॉल्यूम बी जो लेके आऊँगा। उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे आज आप कमेंट करेंगे तो मैं आज, अगर आप कल कमेंट करेंगे तो कल ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब जो इसका जो नेक्स्ट वॉल्यूम बन रहा है वो बन रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या आती हैं तथा इसके लक्ष्य क्या होते हैं। ये सारे जो पॉइंट बन रहा है, यानी इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो लोग नेट का या पीएचडी का एग्जाम देंगे उनके में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये क्वेश्चन जब बनता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, तो उस समस्याओं से संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको आप एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें छोटे बच्चों की समस्याएं या प्राथमिक बच्चों की समस्याएं या टीचरों की समस्याएं, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन की समस्याएं भी इसमें सम्मिलित की हैं हमने, और बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बनाई है। उसको एक बार अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो देखी है ध्यान से, तो इस वीडियो को अगर आप कहीं बैठे हैं और ईयरफोन लगाकर कहीं सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ आधा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। और आप कम से कम अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 4-5 पेज वैसे ही लिख सकते हैं, और जो फैक्ट हैं इसके वो फैक्ट आपको सुन सुन के ही याद हो जाएंगे। आप रात में सोते समय इसको लगा लीजिए ईयरफोन को और सुनते रहिए, तो आपको ये वीडियो अपने आप ही लर्न हो जाएगी। हमने इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट निकाल कर और कम्यूटेट बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है किसी भी तरीके से तो प्लीज़ अप्रोसिएट करने के लिए कम से कम हमें लाइक करें, और किसी और को जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो एमएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है, उसको इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको टीचर बनने में सहायता प्रदान कर सकें। क्योंकि अगर आपको टीचर्स के लिए या किसी भी तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी के लिए कोई भी टॉपिक से संबंधित रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए, और मैं समझता हूँ उसका निराकरण करने के लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो आपको ज़रूर मिलेगी। इस कंटेंट को हमें प्रस्तुत करने के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा हमारे टीचर्स, मैम पुनीता मैम, डॉक्टर पुनीता माहेश्वरी, एचओडी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आरबीएस कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अप्रोसिएट करने के लिए, यानी कि पुनर्बलन देने के लिए, रीइंफोर्समेंट देने के लिए आप इसको लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और आपने कुछ सारी वीडियो इसकी नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे हम इस जून के महीने में, यानी कि आपको पूरा सिलेबस इस 1 महीने में पूरा कंप्लीट मिलेगा। जो भी आपका कंटेंट है, इसके आने वाले आगे वाले कंटेंट है, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको किताब पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे ही ईयरफोन लगाकर ही इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, अविनाश कुमार सिरोही। इसी के साथ धन्यवाद।